शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का टॉपिक है जी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसे मुफा भी कहते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री भी कहते हैं, और ये लाहौर में है अपर माल पे। जो लोग लाहौर के बाहर से आएँ और साहिवाल या ओकाड़ा साइड से आएँ, ठोकर नियाज बेग से आएँ, तो वो नहर पे आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और माल रोड जहाँ पे नहर को क्रॉस करता है वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। उसके अलावा वो लोग जो गुजरावाला गुजरात साइड से आ रहे हैं और लाहौर में एंटर हों रिंग रोड के ज़रिए, रिंग रोड से वो नहर तक आएंगे, नहर से फिर वो नीचे उतरेंगे, नहर से चलेंगे ये माल रोड तक, और माल रोड से फिर ये लेफ़्ट हो जाएंगे, बल्कि लेफ़्ट के नहर के ब्रिज से पहले ही थोड़ा लेफ़्ट हो जाए तो स्ट्रेट रोड भी आ जाती है इस ऑफिस की तरफ। गूगल मैप अगर आप यूज़ करें तो बड़ी आसानी से आपको एग्जैक्टली इस लोकेशन पे ले जाता है, जिसकी छोटी सी एक तस्वीर भी आ रही है। और वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का जो लिंक है वो भी ऐड कर दूंगा ताकि आप बआसानी यहाँ पे पहुँच सकें। ये है बिल्डिंग, और इसकी राइट साइड पे जो बैरियर है रेड वाला, उसकी दीवार के पास थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे ये इस वक्त तो मेल लोग खड़े हैं, लेकिन आप देखें बिल्कुल स्टार्ट पे खातून खड़ी हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन ही एंटर होती हैं और ये ख़वातीन वाली लाइन समझी जाती है। और लेफ़्ट साइड पे मेल हजरात की लाइन है, जो ये है आपको ग्रीन शेड नज़र आ रहा है। ये काफ़ी बड़ा शेड है क्योंकि मेल या मर्दों की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये जहाँ पे टोकन लिखा हुआ आ रहा है और ब्लू एरो है, यहाँ पे इनके एक ऑफिसर जो है वो टोकन इशू बाय हैंड ही यहाँ पे कर देते हैं। वो ऑलरेडी उन्होंने निकाले होते हैं, तो बजाय इसके कि वो मशीन रखें और लोग कहीं अंदर से जाके करें, और मशीन जो है वो बाहर रखी नहीं जा सकती बारिश या इस तरह की चीज़ों की वजह से या मिस हैंडलिंग की इशू की वजह से, तो वो साहब पहले ही काफ़ी टोकन जो है वो ले आते हैं और वो सीक्वेंस वाइज सबको टोकन देते जाते हैं। एक चीज़ अहम जहन में ये रखें कि वहाँ पे जाएं तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी आने के लिए सुबह कागज़ जमा कराने के लिए 11 बजे तक आप एंटर हो जाएं, अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें तो ठीक है। उसके बाद वो आपको अपने डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए तो जाने देते हैं, या वो रिसीविंग वाले काउंटर तो चलते हैं, सबमिशन वाले काउंटर नहीं चलते। मतलब आप इस टाइम के बाद 12 बजे 1 बजे आते हैं तो आप अपने कागज़ दे नहीं सकते किसी भी अटेस्टेशन के लिए, किसी भी और काम के लिए। तो बेहतर है कि आप टाइमली आएँ और इसी सीक्वेंस से आएँ। अच्छा, कब जाना चाहिए? मेल हजरात चूँकि वहाँ पे मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, तो उनके लिए तो बेहतर यही, वहाँ पे लोगों से भी सुना जो आए जमा कराए कि जी 5-6 बजे के बीच में आ जाए ना, तो फिर हमारी बारी भी टाइम से आ जाती है और काम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर ख़वातीन हैं, कोई खातून हैं वो आ रही हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो 7 बजे से 7:30 बजे तक पहुँच जाए। ये टाइमिंग जो है ना आज से कुछ दिन पहले के लिए था। जिस तरह आगे हालात चल रहे हैं, इन चीज़ों पे HEC के ऑफिस पे रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले HEC पे आपको नेक्स्ट डे का टाइम मिल जाता था, अब HEC पे कुछ दिन पहले तक आपको 3-4 दिन बाद का टाइम मिलता था, अब HEC में आपको 10 से 12 दिन बाद का टाइम मिल रहा है। अब आप ये कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने, एक तो आप वो ओरिजिनल चीज़ लेके जाएंगे कि जिसको आपने टेस्ट कराना है या साइन स्टैम्प करवाना है। दूसरा, आप इस ऑफिस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वालों के लिए एक सारी चीज़ों का कॉपी का सेट लेके जाएंगे। डिग्री अटेस्टेशन के लिए जो HEC से डिग्रीज अटेस्ट हुई हों, फिर वो इधर जाएं, तो यहाँ पे डिग्री की कॉपी को अटेस्ट नहीं करते, ओरिजिनल डिग्री को अटेस्ट करते हैं, कॉपी को अटेस्ट नहीं करते। ओरिजिनल डिग्री को ये भी अटेस्ट बैक साइड पे करते हैं, ये एक स्टैंप लगाते हैं, एक जैसे आपको डाक टिकट वाले एक स्टैंप देते हैं, इसी तरह का एक टिकट मिलता है जो आप बैक साइड पे वहाँ पे वो लगा दिया जाता है। फिर उस पर साइन जो है वो एक ऑफिसर से होते हैं और वो कुछ देर बाद होते हैं। अच्छा, एक ये कोशिश करें कि अपनी एहतियात के तौर पे सारी की सारी चीज़ों की एक कॉपी सेट करके अपने पास घर में, या अगर गाड़ी पे आ रहे हैं तो गाड़ी पे साथ रख लें। अंदर जब आप दाखिल हों तो अंदर दाखिल होते ही राइट साइड पे ये लाइंस बन जाएंगी। राइट साइड पे स्ट्रेट आपको नज़र आएगा ये वाला रूम। इस रूम में डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं,
वो आपको फॉर्म देते हैं, फॉर्म आप फिल करते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है कि जी आप किस लिए आए हैं, आप जो कागजात लेके आए हैं ओरिजिनल उसमें कितने हैं, कितनी चीज़ों को करवाना है, ये वो इसके ऊपर आप अपनी चीज़ें फिल करते हैं। चूँकि ज़्यादा हमारा केस जो है या हुआ जिसकी प्रैक्टिस थी वो थी डिग्री की अटेस्टेशन, तो उसमें तो ये केस था कि डिग्री के बारे में थोड़ा सा लिखा और साथ खुद लिखा कि कौन है किसकी है। इसमें जिसकी चीज़ है उसका भी लिखना है और जो करवा रहा है उसका भी लिखना है। इन केस कोई निकाह नामा है या कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे एक कुछ लोगों से ये गलती सुनी कि जी मैंने वो फॉर्म फिल किया, चूँकि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे बेटे का है, उसके लिए है और वो बाहर बैठा हुआ है, तो मैं उसी के लिए फ़िल कर लिया, उसी का नाम शाम लिख लिया, आईडी कार्ड नंबर लिख लिया, नंबर लिख लिया। तो जब वो देने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप जमा करा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर खूनी रिश्ता दे रहा है तो उसकी डिटेल लिखें। फिर वहाँ पे काट के किसी ने लिखा, किसी का मान गए, किसी का नहीं माना। तो बेहतर है कि इस चीज़ों में इस काम में गलती की बजाय आप अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं तो आप अपनी डिटेल दें। उनका आईडी कार्ड की कॉपी भी होगी या पासपोर्ट की कॉपी भी होगी, जो जमा करा रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ लगेगी। अगर कोई चीज़ आपसे मिस होगी, कॉपी वगैरह कहीं पे मिस होगी, तो यहाँ पे ये जो आपकी मेटल की स्टेयर्स नज़र आ रही हैं इसके नीचे एक गली है साथ ही, उसमें फ़ोटोकॉपी वाली ऑप्शन या फैसिलिटी पड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पे एक तो वो एक्सपेंसिव भी होगी, दूसरा ये कि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर है कि आप साथ ही पहले से ही वो कॉपीज़ कर लें। तो इस ऑफिस में इस लोकेशन पे राइट साइड पे मेल है मर्द हजरात, लेफ्ट साइड पे ख़वातीन है। यहाँ पे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वो टिकट जो है वो लगाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और साइन वगैरह इस जगह पे नहीं होंगे, इधर यही काम होगा। यहाँ से जिस वक्त ये चीज़ मुकम्मल हो गई तो फिर उसके बाद आपने ऊपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इन चीज़ों की या टिकट की कोई बड़ी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, इसलिए चेंज अपने पास रखें। चेंज ना होने की सूरत में आपको अगर चेंज लाना पड़ा तो आपकी सारी बारी निकल जाएगी और आप काफ़ी आगे चले जाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके साथ कोई है तो बेहतर है कि उसको साथ रखें, ताकि अगर आपको कोई फ़ोटोकॉपी करनी पड़ती है, किसी काम के लिए निकलना पड़ता है, लाइन से हटना पड़ता है, तो उसको वहाँ पे खड़ा कर दें और एक स्टेप अगले वाले को आने दें, ताकि आपकी बारी जो है वो बहुत पीछे ना चली जाए। ऊपर जब आप जाएंगे, नीचे से आपका काम हो चुका है, स्टैम्प लग चुकी है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर लेके जाएंगे। तो पहला रूम आजकल के दिनों में वो ख़वातीन के लिए है, यहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे मर्द हजरात का है, यहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे सिग्नेचर के लिए, उस टिकट के साथ सिग्नेचर के लिए, या कोई भी और डॉक्यूमेंट है तो वो रेलिवेंट ऑफिसर के सिग्नेचर के लिए सबमिट करेगा। एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपने अगर डिग्री वगैरह टेस्ट करानी है तो कॉपीज़ की अटेस्टेशन मुफ़ा में नहीं होती। HEC में आप कॉपी भी अटेस्ट करवा सकते थे, उसमें एडिशनल चार्जेस थे, यहाँ पे आप कॉपी अटेस्ट नहीं करवा सकते। जब आपने सबमिट कर लिए तो 1 बजे, तकरीबन 1 बजे से वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसी सीक्वेंस वाइज जिस तरह आपने जमा कराए थे उसी सीक्वेंस वाइज वो वापस रिसीविंग के ऊपर आ जाते हैं उन्हीं काउंटर से। यानी कि उस फर्स्ट फ्लोर पे पहले रूम में ख़वातीन और सेकंड रूम में मर्द हजरात के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको रिटर्न हो जाते हैं।